तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हमारी चर्चा का विषय लघु दंडक। और आज हम चर्चा करेंगे, हमने लेश्या द्वार तक कर लिया था, आज हमारी चर्चा का विषय इंद्रिय द्वार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इंद्रियां हमें पता ही है, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 प्रकार की इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती हैं। श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। अब अलग अलग जो जीव होते हैं वो अपने अपने नाम कर्म के अनुसार अलग अलग इंद्रियां पाते हैं। ठीक है, जैसे एकेंद्रिय जीव है तो उनके पास केवल स्पर्शनेन्द्रिय होती है। द्विंद्रिय जीव है तो उनके पास स्पर्श और रस दोनों होते हैं। त्रिइंद्रिय जीव है, उनके पास स्पर्श, रस और गंध। चतुरेंद्रिय, चतुरेंद्रिय मक्खी मच्छर ये सब चतुरेंद्रिय जीव है, इनके पास में चक्षु भी आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि इनको जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो इनके पास कंपाउंड आईज होती हैं। तो ये कंपाउंड आईज होती है, जरूरी नहीं है कि इनकी आईज बहुत एक्टिव हो। जैसे कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, इनके भी आंखें होती है, कंपाउंड आईज होती है, चतुरेंद्रिय जीव है। लेकिन इनके तो भी जितना भी काम होता है एहसास और का, ये सारा किससे होता है? ये सारा इनके जो ये दो ऐसे दो हेयर की तरह निकले होते हैं ना, उनको फीलर्स बोलते हैं। इससे ये सारा देखने का या टच करने का काम करते हैं। कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव इनकी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी होते ये चतुरेंद्रिय जीव ही हैं, क्योंकि इनके पास 4 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, और उसके बाद पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय यानी पांचों इंद्रियों का होना। इसके अंदर सबसे एडवांस्ड इंद्रिय यानी कि श्रोत्रेंद्रिय, सुनने की क्षमता भी आ जाती है। अब जितने भी देवता हैं, नारक हैं, मनुष्य हैं, और जो तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं, संगी और असंगी, ये सब, असंगी मनुष्य भी, ये सब पंचेंद्रिय जीव होते हैं। किसी के ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, किसी के कम इफेक्टिव हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अंधा हो सकता है लेकिन उसके बाद भी वो पंचेंद्रिय है। किसी के सुनने की क्षमता चली जाती है, उसके बाद भी वो पंचेंद्रिय ही होता है। ठीक है, तो ये नाम कर्म के उदय से जीव को जितनी इंद्रियां जिस जीवन में मिलनी होती है वो होती है उस जीव की परिभाषा इंद्रियानुसार। यानी कि वो एकेंद्रिय जीव है या द्विंद्रिय है या त्रिइंद्रिय है, एक्सेट्रा। अब हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। पेज नंबर क्या है? कुछ 105, 104. ओके। ये रहा हमारा इंद्रिय। तो इंद्रिय एक निश्चित विषय का ज्ञान करने वाली चेतना का नाम इंद्रिय है ना? तो इंद्रियां 5 हैं: श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। अब जितने भी 7 नारकी हैं, सारे देवता हैं, संगी मनुष्य हैं, असंगी मनुष्य हैं, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, और जितने भी यौगिक हैं, इन सब में इंद्रियां पांचों की पांचों होती हैं। राइट, ठीक है। अब 5 स्थावर काय में 1 इंद्रिय पाते हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, और जो द्विंद्रिय है उनमें 2, त्रिइंद्रिय में 3, और चतुरेंद्रिय में 4, और इसके अलावा मनुष्यों में जो है वो, वैसे तो 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो 9 इंद्रिय भी होते हैं। 9 इंद्रिय भी होते हैं। कौन से मनुष्य 9 इंद्रिय होते हैं? जो केवल ज्ञानी हो जाते हैं वो 9 इंद्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों का फिजिकल वर्चस्व रहते हुए भी एक्चुअल उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हमने क्या बताया था कि एक छोटा सा दीपक जब टिमटिमाता है अंधेरे कमरे में, तो उसकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि उसी के कारण सब कुछ नजर आ रहा है। मगर उसी कमरे में आपने हजारों लाखों वाट के बल्ब जला दिए, तो वो छोटा सा दीपक आज भी वही है, मगर उसका वर्चस्व सिर्फ उतना ही है कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है उसमें उसका क्या योगदान हो सकता है। तो वैसा ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है, जिसमें इंद्रियों की वैल्यू इतनी सी रह जाती है। इसीलिए यहाँ पर हम इसे इन्हें 9 इंद्रिय या सर्वज्ञ या केवली भी कहते हैं, जिन्हें 9 इंद्रिय कहा जाता है। जो सिद्ध होते हैं उनके तो शरीर ही नहीं होती, तो इंद्रियों का होने का तो सवाल ही नहीं है।
तो बिल्कुल 0 इंद्रियां किसमें हो गई? सिद्धों में। 1 इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय वो एकेंद्रिय में, 2 द्वेंद्रिय, 3 त्रियेंद्रिय, 4 चतुरेंद्रिय और 5 किसमें हो जाती है? 5 हो जाती है बाकी सब मनुष्यों में केवलियों को छोड़ करके, संगी और असंगी, तिर्यंचों में संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, यानी पंचेंद्रियों में, और इसके अलावा देवताओं में और सभी नारकियों में भी 5 इंद्रियां होती है। तो बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समुद्घात की तरफ चलते हैं। आगे चलिए, तो आगे चले, ठीक है। ओ परफेक्ट, थैंक यू। ओके, सो चलिए, तो अब हमारा नवा गोल आ जाता है समुद्घात, नवा द्वार समुद्घात द्वार। ऑलराइट, अब ये समुद्घात द्वार क्या चीज है? ये समुद्घात द्वार, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि हमारा ये शरीर है ना, और ये जो शरीर है इसमें क्या है, 5 प्रकार के शरीर होते हैं ना, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण। तो तेजस कार्मण शरीर तो हर समय साथ ही रहता है जब तक जीव मुक्त नहीं हो जाता। अब इसके अलावा जो औदारिक और वैक्रिय शरीर है, मूल औदारिक और वैक्रिय शरीर, ये किसके होते हैं? तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर होते हैं, और नारकी और देवताओं के मूल वैक्रिय शरीर होता है। अब इसके अलावा आहारक शरीर भी होता है, या आहारक शरीर क्या है? लब्धिधारी साधनों के होता है। तो अब अगर ये आप समझिए, जो आत्म प्रदेश है, ये पूरी आत्मा हमारी क्या है? आत्म प्रदेशों का समूह है ना। तो ये जो शरीर के आत्म प्रदेश हैं, बिल्कुल ग्रुप में, ये अगर शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इन्हें बाहर निकाल देते हैं शरीर से, या इधर उधर उनको, शरीर को छोड़कर इधर उधर वो समझिए प्रक्षेपण कर देते हैं, चले जाते हैं, या मूव करते हैं शरीर से बाहर निकल करके, तो इसको हम समुद्घात कहते हैं, है ना। तो मूल शरीर को नहीं छोड़ करके, और ये जो आत्म प्रदेश है, ये तेजस और कार्बन शरीर के साथ में, सहित में, और ये क्या करते हैं? अगर ये आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं समुद्घात। जैसे एग्जाम्पल है कि एक कहीं पर भी आप समझिए एक पावर स्टेशन बना हुआ है ना, यहाँ पर पावर स्टेशन, ठीक है, ये पावर स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही है? बिजली, यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। अब क्या होता है कि ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, ये सारी अलग अलग सब जगह जा रही है ना। ये नीतू का घर है, ये सुमन जी का घर है, ये उषा जी का घर है, सब जगह पर ये बिजली पहुंच रही है, तभी तो पंखे, लाइट सब कुछ चल रहे हैं, है ना। लेकिन ये क्या है कि ये सब जगह निकल जरूर रही है, लेकिन इसने अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ा है, तभी इसकी कनेक्टिविटी है, यहाँ से यहाँ तक ये पहुंच पा रही है। वायरिंग से या जिस किसी भी चीज से, आपने देखा होगा ना, इतने बड़े बड़े ये केबल्स लगे होते हैं, इतने बड़े टावर्स बने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये सिस्टम क्या है, जहां से भी पावर जनरेट हो रहा है, उस यूनिट से आप तक एक कनेक्टिविटी बनी हुई है, एक कनेक्शन बना हुआ है, इस कनेक्शन को नहीं छोड़ा है, नहीं तो आपके पास पावर पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो इस मूल को छोड़े बिना, इस कनेक्टिविटी के साथ जो है ये करंट बाहर निकल गया। अब इसकी अपनी कैपेसिटी है, कोई करंट कहीं तक जा सकता है, कोई कहीं तक जा सकता है, किसी की और ज्यादा दूरी तक कैपेसिटी हो, लेकिन इस तरह की ये जो चीज है, इसे ही हम कहते हैं समुद्घात, है ना। तो मूल शरीर, ये मूल शरीर हो गया, इस मूल शरीर को छोड़े बिना जो ये आत्म प्रदेश है, ये बाहर तक निकल जाते हैं, फैल जाते हैं, और इसे हम कहते हैं समुद्घात। और कितनी तरह के होते हैं ये समुद्घात? ये समुद्घात होते हैं कितने प्रकार के? 7 7 प्रकार के। वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय, तेजस, आहारक और केवड़ी समुद्घात, ठीक है ना। ये 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। अब सबसे पहले ये वेदना समुद्घात क्या होता है? ये वेदनीय समुद्घात या वेदना समुद्घात क्या होता है कि व्यक्ति के कभी कभी जो हमारे तत्व होते हैं ना, वात, पित्त आदि, तो अगर समझिए आप वात बहुत बढ़ गया, गैस हो गई बहुत ज्यादा, पित्त बहुत हो गया, और अंदर शरीर में बड़ी तकलीफ हो रही है, विकार हो गया, विकार जनित हो गया है शरीर, और तकलीफ हो गई है, या समझिए किसी ने जहर
खा लिया, जहर पी लिया तो बड़ी तीव्र वेदना होती है। तो ये जो तीव्र वेदना, इतनी तीव्र वेदना होती है कि इस मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेश जो है वो शरीर के बाहर निकल जाते। इतनी तीव्र वेदना होती है कि आत्म प्रदेश मूल अंदर ही है, तभी तो अगर आत्मा को कंप्लीटली छोड़ दिया तब तो मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल उसी को आप याद रखिए, ये पावर स्टेशन और ये बाहर निकल गई, तो कनेक्शन यही है, पर ऐसे बाहर निकल, ठीक है ना। जैसे अंदर जब बहुत भयंकर घुटन, बहुत भयंकर तकलीफ, तो आपको वो बाहर निकलने की जरूरत हो जाती है। तो मूल को छोड़ा नहीं, जीवित है व्यक्ति, लेकिन फिर भी इतनी तीव्र वेदना हुई कि वो आत्म प्रदेश जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इसे हम कहते हैं वेदनी समुद्घात, है ना। और जहां शरीर होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, उसके 3 टाइम्स तक ये आत्म प्रदेश फैल सकते हैं। 3 टाइम्स तक, तिगुना, तिगुने दूरी तक, प्रदेश तक ये आत्मा प्रदेश जो है वो फैल सकते हैं, ठीक है ना। और अब ये जो वेदनीय समुद्घात है, ये किसके होता है? ये वेदनीय समुद्घात नारकियों के होता है, बड़ा भयंकर उनके तो कष्ट है नारकियों के। तो इनके भी जब इतनी तीव्र वेदना होती है नारकियों के, तो ये भी क्या करते हैं कि मूल शरीर को छोड़कर, मूल शरीर को छोड़े बिना ऐसे इनके आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। देवताओं के भी होता है ये वेदनीय समुद्घात, तिर्यंतियों के भी होता है ये वेदनीय समुद्घात, और मनुष्यों के भी होता है ये वेदनीय समुद्घात, यानी कि सबके ये वेदनीय समुद्घात हो सकता है, ठीक है ना। अब अगला कौन सा है हमारा? अगला आ जाता है कषाय समुद्घात। अब कषाय समुद्घात किसे कहते हैं? कि कषाय, कषाय क्या होते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो जब कषाय बहुत तीव्र होते हैं तब क्या होता है कि आत्म प्रदेश वैसे ही मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और तिगुने प्रमाण तक फैल सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कषाय समुद्घात। ऐसे आपने देखा होगा युद्ध दौर में, वो इतना तेज गुस्सा आता है सामने वाले के ऊपर, ऐसे आंखें, एक सॉरी, ऐसे ही आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, और इतना भयंकर जीव को क्रोध आ सकता है, या इतना भयंकर घमंड हो सकता है, या इतना लालच में भी, मतलब कोई भी प्रकार का कषाय हो सकता है। तो इतना कषाय तीव्र होता है कि उस कषाय के कारण भी आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकल सकते हैं। तो और ऐसा जरूरी नहीं है, मोस्टली क्रोध नेचुरली, मगर जरूरी नहीं है कि भाई कोई आदमी क्रोध में आकर के किसी को मारे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मारणांतिक समुद्घात, ठीक है। अब डेथ के समय क्या होता है, मृत्यु के समय, कि ये जो आत्म प्रदेश है ये शरीर से बाहर निकल करके और जहां उत्पन्न होना होता है वहां तक जा करके मुआयना कर करके और आ सकते हैं, कि करके और आ सकते हैं कि भाई वहां क्या स्थिति है जहां पैदा होना है। तो मूल शरीर को छोड़ा नहीं, डेथ हुई नहीं है अभी तक, बट जस्ट बिफोर डेथ, मतलब उसी समय वो जो है, इसे हम कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। तो मरने से जस्ट आप समझिए अंतर मुहूर्त पहले मूल शरीर को नहीं छोड़ करके जहां पैदा होता है, जहां उत्पन्न होना होता है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को स्पर्श करने के लिए जो आत्म प्रदेश है वो शरीर से बाहर निकल करके और वहां तक पहुंच करके, वहां तक उनका पहुंच जाना, इसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कोई ऑफिसर है, उसका ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो अब ट्रांसफर अभी तक हुआ नहीं है, वो गया नहीं है, उसे पता चल गया है कि हाँ भाई अब ट्रांसफर होना है, तो वो क्या करता है, वहां जा करके और देख लेता है, भाई यहाँ मेरा मकान है, यहाँ ऑफिस है ना, इस तरह का ये सारी चीज, यहाँ की सारी व्यवस्था वगैरह है, और उसके बाद उसका ट्रांसफर होता है ना।
बिल्कुल वैसे ही इसको हम कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाता है वैक्रिय समुद्घात। ठीक है, ये वैक्रिय समुद्घात क्या चीज है कि देखिए, वैक्रिय दो प्रकार से है, एक है वैक्रिय, एक है उत्तर वैक्रिय। ठीक है, तो मूल शरीर जिनका वैक्रिय है वो तो है नारकी और देवता। अब शरीर को घटाना, बढ़ाना, अलग शेप में ले जाना, इस तरह की जो ये क्रिया होती है ना, इसे हम कहते हैं उत्तर वैक्रिय करना, जिसे हम कहते हैं ये है वैक्रिय समुद्घात। जो देवता तो कर ही सकते हैं, नारकी तो कर ही सकते हैं, उनके अंदर तो ये क्वालिटी होती ही है, जितना बड़ा देवता उतना ज्यादा उसके अंदर विक्रिया करने की, वैक्रिय लब्धि जो है वो उतनी बड़ी होती है, उनके अंदर विक्रिया की कैपेसिटी उत्तर वैक्रिय करने की। लेकिन जो मनुष्य होते हैं या संगी तिर्यंच होते हैं, उनके अंदर भी लब्धि के द्वारा ये समुद्घात हो सकता है। वो भी अपना, जैसे वो अंबर सन्यासी की आती है ना, वो अलग अलग रूप बना लेता था अंबर सन्यासी। तो कैसे बना लेता था? होता क्या है, आप शरीर के अवयवों को तो छोटा बड़ा करते हैं, दो व्यक्ति अलग अलग क्यों दिखते हैं, है ना? सुमन जी और नीतू जी अलग अलग क्यों दिख रही हैं? क्योंकि उनके नाक का एक अलग शेप है, इनके नाक का एक अलग शेप है, आंख का अलग शेप है, बालों का अलग शेप है, हर चीज का अलग शेप है, हाथ पांव, लंबाई चौड़ाई। तो फर्क क्या हो गया? शेप में ही तो फर्क आ गया ना। तो अगर समझिए मैंने अपना शेप बदल करके नीतू के जैसा कर दिया, तो मेरा नीतू जैसा शरीर दिखने लगेगा। तो उत्तर वैक्रिय का मतलब क्या हो गया? आपने घटाना बढ़ाना अवयवों को, तो ये आत्म प्रदेशों को शरीर से निकाल करके इस प्रकार से घटाना बढ़ाना हम कर देते हैं कि रूप वैसा दिखने लग जाता है। तो अंबर सन्यासी ने भगवान महावीर का रूप धारण कर लिया, ऐसे लगा मानो महावीर ही आ गए हो। तो ये अनेक प्रकार के, शायद 108 प्रकार के रूप अंबर सन्यासी बना सकता था। तो 108 क्या, हजारों लाखों रूप भी बना सकता है कोई चीज। तो ये क्या है? उत्तर वैक्रिय करना, ये लब्धि के द्वारा। तो ये लब्धि क्या है? तिर्यंचों में भी हो सकती है, मनुष्यों में भी हो सकती है। उसके अलावा आप देखिए, जैसे अग्नि है, तो अग्नि भी जब वो लपटें निकलती है, तो हो सकता है कि भाई, नहीं तो कम से कम वायु काय को तो हम कहते ही हैं, अग्नि को छोड़ देते हैं। वायु काय जो है वो उत्तर वैक्रिय, जब कहते हैं वातुल इत्यादि उठता है, तो वो उत्तर वैक्रिय करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैक्रिय। उसके बाद आ जाता है तेजस। ठीक है, अब ये तेजस समुद्घात क्या है कि कभी कभी जो लब्धिधारी मुनि भी हो सकते हैं इत्यादि जो है, उनके अंदर से अगर समझो आप बहुत ही दया का कोई भाव निकला या बहुत ही क्रोध का कोई भाव निकला, तो उनके दाएं या बाएं कंधे से जो है तेजस शरीर का संतोष जी, पुतला एक निकल। मिनट। हाँ हाँ, ये अग्नि अग्नि का है तो नहीं, ये वैक्रिय नहीं 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 नहीं, करते। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ हाँ, दीजिए, ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। हम सिर्फ वैक्रिय वो वहां तक वायु काय तक रहते हैं। वायु का है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये तेजोलब्धि। तो ये क्या करते हैं कि इनके कंधे से तेजस शरीर का पुतला निकलता है, और ये आत्म प्रदेशों से बाहर निकलता है ये पुतला, इसको हम तेजस समुद्घात कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ये शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। तो जब ये शुभ निकलता है, तो कहते हैं कि इसका प्रभाव इतना बढ़िया होता है कि दूर दूर तक बीमारी, दुर्भिक्ष, ये सब फैला होता है, तो वो सारा ठीक हो जाता है। और अशुभ जब निकलता है, तो ये क्या है, कई चीजों को भस्म तक कर सकता है ना, जहां जहां जिस स्थान तक जाता है। जैसे हमने देखा था कि जो गौशालक था, उसने क्या किया था, भगवान महावीर के ऊपर तेजोलब्धि का प्रहार किया था। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं तेजस समुद्घात या तेजोलब्धि। जो ये एक तेजस रूपी पुतला जो है वो कंधे से निकलता है। ठीक है। संस्कृति दीदी, हम्म, पुतला आहारक लब्धि से निकलता है ना? नहीं वो तेजस अलग, वो नहीं, निश्चय तेजस से भी निकलता है, तेजस से भी एक पुतला। जैसे हाँ, ये जो है ना, ये निकलता है और इसका प्रभाव होता है। तो ये शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। आहारक ओके। से तो निकलता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आहारक में। अब आहारक में क्या होता है? देखिए, कितने कितने विद्वान साधु, कितने विद्वान साधु के 14 पूर्वों का ज्ञान जिनको,
और उसके ऊपर से आहारक लब्धि, मतलब कितना फैब्युलस ज्ञान उनके अंदर होता होगा। ऐसे साधुओं को भी जिज्ञासा, इनमें भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और उन्हें पूछने की आवश्यकता पड़ जाती है जो नियरेस्ट केवली हो उनको। तो उनको जाना पड़ जाता है। तो हमसे तो गलती होना बहुत ही, मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो वो क्या करते हैं कि जब उन्हें कुछ पूछना होता है तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर से ये पुतला, एक हाथ जितना पुतला मस्तिष्क से सफेद रंग का ये निकलता है और ये उन तक जाता है और वहां पहुंच करके और क्या करता है कि अपना समाधान लेकर के और वापस आ जाता है। ठीक है ना, जो भी केवली होते हैं उनके चरणों में जाकर के और पूछ करके, विनय से अपनी बात को पूछ करके और अपनी जिज्ञासा शांत करके और मूल शरीर में वापस प्रविष्ट कर देता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आहारक शरीर, आहारक समुद्घात। लेकिन और आहारक का भी हमने पढ़ा है कि कंधे से ही पुतला निकालते हैं, आहारक में भी आहारक दाएं हाथ के कंधे से कंधे से, निकलता है। दाएं हाथ के कंधे से। ठीक है, हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो, पर मुझे ध्यान यही है। दाएं हाथ के कंधे से ही हमने पढ़ा है। दाएं हाथ के कंधे से निकलता है, हाँ, हाथ के दाएं बराबर होता है, हाथ के बराबर होता है, लेकिन ध्यान मुझे यही है कि मस्तक से निकलता है। नहीं, तेजस चलिए में तो ठीक है, हमने पढ़ा ही नहीं, इसी में पढ़ा है कि दाएं हाथ के कंधे से। दाएं चलिए हाथ ठीक के है, कंधे से ही। ठीक है, चलिए तो हम इसको कंफर्म कर लेंगे। हो सकता है मुझे कंफ्यूजन रह गया हो। ठीक है ना, नेक्स्ट हम आ जाते हैं केवली समुद्घात में। अब केवली समुद्घात में क्या होता है कि जब ये हर केवली में, तो अपने श्वेतांबर परंपरा के अनुसार हर केवली में, वैसे संस्कृति जी उसमें जैन तत्व दीपिका में तो यही लिखा हुआ है कि आत्म प्रदेशों से एक पुतले का निर्माण करते हैं। वो तो ठीक ही है, आत्मा प्रदेश ही तो निकल रहे हैं। हाँ वो जी। तो समुद्घात का मतलब ही है आत्मा प्रदेश का निकलना, है ना। लेकिन अगर वो अब वो सिर से निकलता है या हाथ से निकलता है, क्या है कि अलग अलग ग्रंथ हम पढ़ते हैं ना, तो कहीं कहीं अलग चीजें भी आती है। तो मैंने, जितना मुझे ध्यान है कि जो तेजस समुद्घात होता है ना, उसमें कंधों से निकलता है, और जो केवली समुद्घात है उसमें मस्तक से एक हाथ ऊंचा सफेद रंग का पुतला निकलता है। अब हो सकता है कि मुझे कंफ्यूजन हो या मैंने जहां पढ़ा हो वो डिफरेंट हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं केवली समुद्घात में। सॉरी, ये केवली समुद्घात। ठीक है, अब केवली समुद्घात में क्या हो जाता है कि जब केवली भगवान, और सभी नहीं, तीर्थंकरों के ऐसा नहीं होता है और स्त्री केवलियों के भी नहीं होता है, लेकिन सामान्य केवली, वो भी सबके नहीं, कोई कोई केवली कि जब ऐसा होता है कि केवली भगवान की जो आयु है या जो आयुष्य है वो अंतर मुहूर्त बच जाती है, और जो बाकी 3 आघाती कर्म है उनकी स्थिति जो है वो अधिक हो, तब आयु कर्म के बराबर उस स्थिति को करने के लिए, है ना, उस कर्मों के बैलेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, केवली समुद्घात केवली करते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, आत्म प्रदेशों को वही शरीर से बाहर निकाल करके फैलाते हैं। ठीक है ना, दंड के समान, कपाट के समान, मंथनी के समान, और फिर पूरे लोक में फैला देते हैं। तो टोटल 8 समय का टाइम लगता है इसमें। और होता क्या है कि जैसे ये हमारा लोक है ना, लोक कैसा है हमारा, ऐसा, यही तो है ना लोक हमारा, ऐसे ये बीच में हमारे वो है तरस नाड़ी है, और ऐसा होता है ना लोक, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, मतलब चौड़ाई भी है लोक की, ऐसा नहीं कोई फ्लैट है, ऐसी चौड़ाई भी है लोक की। तो पहले क्या करता है, ऐसे एकदम लंबाई में, ऐसे लंबाई में जो है वो क्या होता है कि, और ये जो लोक है इसमें बाहर की तरफ क्या होते हैं, ये भी होते हैं ना, ये एयर प्रेशर भी होता है, ये बाहर की तरफ एयर प्रेशर भी होता है, ऐसे इसको वात वलय या, है ना, ये ऐसे एयर प्रेशर्स भी होता है। इसके कारण ही तो लोक अपनी जगह पर टिका हुआ है ना। तो ये क्या करता है, सबसे फर्स्ट समय में ये ऐसे दंड बिल्कुल ऐसे
लंबा, है ना, जैसे जहां शरीर होता है बिल्कुल वैसे लंबा जो है वो शरीर फैल जाता है पहले समय में। उसके बाद कपाट, कपाट मतलब दरवाजा, दरवाजा की तरह ब्रॉड, ऐसे ब्रॉड, ऐसे ऐसे फैल जाता है, दरवाजे की तरह खुल जाता है शरीर। इसके बाद तीसरे समय में क्या होता है, मंथनी के समान, जैसे वो अपने, ये आप मंथनी करते हैं ना, छाछ वगैरह बनाते हैं, तब ये बचा हुआ सारा हिस्सा जो होता है इसको कवर कर लेते हैं मंथनी के समान, ऐसे, ठीक है। पर इसमें खाली ये रह जाता है, ये जो बाहर का जो वात वलय वाला जो हिस्सा है ना, जो एयर प्रेशर वाला जो हिस्सा है लोक का, ठीक है। और चौथे समय में क्या करता है, इसको भी कवर कर लेता है, यानी कि संपूर्ण लोक जो है वो आत्म प्रदेशों से कवर हो जाता है चौथे समय में। पांचवें समय में वापस खींचना शुरू करते हैं, तो फिर से जो ये वाला हिस्सा इससे लेकर के और मंथनी वाले स्टेट तक आ जाता है। छठे में उससे लेकर के और कपाट वाले में आ जाता है। सातवें में वापस दंड वाले में स्थिति में आ जाता है, आ जाते हैं आत्म प्रदेश। और आठवें में पुनः वापस जो है वो मूल शरीर में आकर के अवस्थित हो जाते हैं। और इसके, और ये यहाँ पर कौन सा का योग है, कार्मण का योग, है ना। कार्मण का योग याद काम आता है ना यहाँ पर, क्योंकि कर्मों का बैलेंस बनाना है यहाँ। और यहाँ पर आकर के और क्या होता है कि ये कर्मों का बैलेंस बन चुका होता है, सारे कर्म एक साथ बचे हुए आघाती टूट जाते हैं और उसी क्षण जो है वो जीव मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया केवली समुद्घात। अब किसमें कौन से समुद्घात होते हैं? पहला वेदनीय समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, ये तो सारे जीवों में होते ही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो वैक्रिय समुद्घात है, ये भी हमने चर्चा की किसमें होते हैं, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात सब में नहीं होते। तो चलिए हम देखते हैं कि जो 7 नारकी हैं, उन 7 नारकी के जीवों में और वायुकाय में समुद्घात के 4 प्रथम प्रकार पाते हैं। वेदनीय, कषाय और मारणांतिक तो होते ही हैं, और जो नारकी हैं उनके अंदर वैक्रिय समुद्घात होता ही, उनका तो मूल शरीर भी वैक्रिय है, उत्तर वैक्रिय वो करते ही हैं। तो इसके अलावा जो वायुकाय है, देखिए यहाँ पर अग्नि मेंशन्ड नहीं है, केवल वायुकाय है। तो जो वायुकाय है वो भी क्या है, उत्तर वैक्रिय, वो भी उत्तर वैक्रिय करते हैं। कब? जब वातुल इत्यादि उठता है। हमने किया था ना, अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्तर वैक्रिय करें तब भी अंगुल का असंख्यातवां भाग, लेकिन उस अंगुल के असंख्यातवां भाग से अधिक होता है। फिर अब हम देवताओं पर आ जाते हैं। तो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क, 12वें देवलोक तक के देवता, है ना, इतने ही देव हमने कहे हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, प्रथम 5 समुद्घात पाते हैं। तो वेदनीय, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय और तेजस समुद्घात इनके अंदर होता है। अब इसके आगे के देवता कौन से रह गए, नवग्रहवेयक और अनुत्तर विमान। इनमें हमने क्यों नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते उत्तर वैक्रिय, मगर वो करते नहीं है लब्धि का प्रयोग। इतने हलुकर्मी, इतने उच्च कोटि के ये देवता होते हैं कि ये जो है वो उत्तर वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करते ही नहीं है। इसीलिए 12वें देवलोक तक के देवता ही जो है वो उत्तर वैक्रिय करते हैं। इसके अलावा गर्भज, तिर्यंच और में भी समुद्घात 5 प्रकार के पाते हैं, क्योंकि वो भी जो है वो लब्धि के द्वारा वैक्रिय और तेजस समुद्घात कर सकते हैं। अब आप देखिए, 4 स्थावर है, 3 विकलेंद्रिय है, असंगी मनुष्य है, असंगी पंचेंद्रिय है, सारे यौगिक हैं, 9 ग्रहवीयक हैं, 5 अनुत्तर विमान है, इनमें समुद्घात 3 ही पाते हैं। अब कारण अलग अलग है, ठीक है ना। जो 4 स्थावर काय, 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य, असंगी तिर्यंच, पंचेंद्रिय और सर्व यौगिक, इनमें तो कैपेसिटी ही इतनी होती है कि ये 3 समुद्घात ही कर सकते हैं। मगर 9 ग्रहवेयक और 5 अनुत्तर विमान के जो देव हैं वो लब्धि का प्रयोग करते ही नहीं है, इसीलिए वो उत्तर वैक्रिय नहीं करते हैं। वो तेजस लब्धि का प्रयोग भी नहीं करते, वैक्रिय लब्धि का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो इसी कारण उनमें 3 लब्धियां केवल पाए, 3 समुद्घात पाए जाते हैं, वेदनीय, कषाय और मारणांतिक। अब जो गर्भज मनुष्य है उसके अंदर तो सातों की सातों
सातों समुद्घात पाए जाते हैं, है ना। क्योंकि गर्भज मनुष्य ही साधु बन करके और 14 पूर्वधारी बन करके छठे गुण स्थान में जब होता है, तब आहारक लब्धि का प्रयोग करके और आहारक समुद्घात कर सकता है, तेजस समुद्घात कर सकता है, विक्रिय समुद्घात कर सकता है। और वही गर्भज मनुष्य जब सामान्य केवली होता है, और केवली के रूप में अगर ऐसा हो जाए कि कर्मों का इम्बैलेंस है, तो अंत समय में केवली समुद्घात भी कर सकता है। ठीक है, तो सातों के सातों समुद्घात जो है वो मनुष्य में, गर्भज मनुष्य में होते हैं। केवल ज्ञानी में समुद्घात एक केवली ही पाती है। जब जीव केवल ज्ञानी हो जाता है तो उसमें ना वेदनीय समुद्घात, कोई कषाय तो है ही नहीं, और वेदना के कारण आत्म प्रदेशों का बाहर निकल जाना, है ना, मारणांतिक वाले का तो सवाल ही नहीं है, उन्हें तो फिर लास्ट समय में उन्हें मोक्ष ही जाना है। और वैक्रिय तेजस आहारक किसी भी लब्धि का प्रयोग, क्योंकि वो प्रमाद रहित हैं, किसी भी लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो केवली समुद्घात जो है वो उनमें हो सकती है। और तीर्थंकरों में कोई समुद्घात, केवली समुद्घात नहीं होता, इसीलिए कोई सा भी समुद्घात नहीं होता। और जो ये है शरीर से रिलेटेड चीज है, तो नेचुरली जो सिद्ध है उनमें भी कोई भी समुद्घात नहीं होता है। राइट, तो ये हो गया हमारा समुद्घात द्वार। अब समुद्घात द्वार में कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ भाई सिस्टर, ये जो मेरा समुद्घात, मैं समझ नहीं पा रही, एक एक करके पूछिएगा। मैं पूछ लूं पहले? हाँ हाँ पूछिए। मैं यूं कह रही थी, ये जब ये समुद्घात करते हैं तो दूसरे जीवों पे भी इफेक्ट आता है क्या उसका? दूसरे जीवों पर भी इफेक्ट आता है उसका? मतलब किस प्रकार से? जैसे केवली समुद्घात करे, या जैसे अपने कसाय समुद्घात हो, तो इससे जो आसपास लोग होते हैं उनके उसका नहीं, कुछ देखिए इफेक्ट तो आता है। अब जैसे कहते हैं कि ये जो अब आप समझिए, संपूर्ण लोक को टच कर लिया है ना, जब केवली समुद्घात करते हैं, तो उस समय जो नारकी के जो जीव होते हैं और होते हैं, उनको भी ये जो आत्म प्रदेश होते हैं ये उनके टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो कहते हैं ना कि जब केवली जो है वो मुक्त होते हैं, या इस समय का जो समय, तो उनके अंदर भी एक शांति, एक आनंद का अनुभव उन्हें होता है, या एक मानसिक इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे अंबर सन्यासी ने वैक्रिय लब्धि के प्रयोग से भगवान महावीर का रूप बनाया, तो सुलसा के ऊपर इफेक्ट करने की कोशिश किया, किसी और को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। बट अदरवाइज अब जैसे तेजस लब्धि है, तो तेजस लब्धि का जब प्रयोग करते हैं, तो अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो बहुत सारे लोगों पर इफेक्ट पड़ जाता है उसका, है ना। कहाँ एक तरफ बीमारी और दुर्भिक्ष तक साफ हो जाता है, और दूसरी तरफ चीजें भस्म भी हो जाती है ना। जैसे भगवान महावीर भाई जी साधु लेकिन थे। जैसे वेदना वाला है या ये कसाय वाला है, ये तो अपन जनरल मनुष्य करते हैं, तो उससे हाँ, भी इफेक्ट होता होगा ना? ये खुद के ऊपर ही होता है, दूसरों पर नहीं होता है इसका दूसरों इफेक्ट। पे नहीं। लेकिन जहां हम लब्धि का प्रयोग करके ना बलवत जानबूझ करके करते हैं, वहां इफेक्ट हो सकता है ना। अब आपका क्रोध है, वो तो आप पर ही इफेक्ट करेगा ना। आपने क्रोधवश आकर के और किसी को कुछ कर दिया, मार दिया, कर दिया, वो एक अलग बात है, तो वो कर्मों का अलग चीज है। बंधन, हाँ वो अलग चीज है। पर पर भाई अदरवाइज जैसे, हाँ जैसे अपन कैसा गुस्सा करते हैं, तो दूसरों को भी तो वाइब्स वो नेगेटिव फील होता है, तो यही नेगेटिव फील होता है बस। और हमारा देखिए, तो वही मैंने कहा कि आप मानसिक इफेक्ट किसी पर डाल सकते हो, पर उसके कारण होने वाला जो एक्चुअल कोई कर्मों का बंधन है इत्यादि है, जैसे केवली समुद्घात होता है ना, उसमें केवल कर्मों का क्षय ही होता है, उसमें कर्मों का बंधन नहीं होता है। लेकिन बाकी सब में कुछ क्षय और मैक्सिमम बंधन जो है वो होता है, इट हैपेंस, है ना। तो ये है कि भाई उसका इफेक्ट आपके ऊपर ही रहता है, पर इनडायरेक्टली आप दूसरों पर भी इफेक्ट डाल ही सकते हैं। जैसे कि आप में बहुत क्रोध आया और क्रोधवश आपने कुछ ऐसा किया जिससे सामने वाले पर इफेक्ट हो गया, तो वो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है, अदरवाइज आपके अपने ऊपर ही होता है ना। और एक भाई ये जो एक गर्भज मनुष्य है, ये सातों समुद्घात कर सकता है, तो वो हाँ, आहारक समुद्घात कैसे करता है गर्भज वाला क्योंकि भी? गर्भज मनुष्य छठे ही गुण तो स्थान साधु में बनता है करेगा। ना। गर्भज छठे गुण मनुष्य ही स्थान। तो गर्भज मनुष्य ही तो साधु बनता है ना, हम्म। जो जो अच्छा, मनुष्य, हाँ, है ना। ओ मैं समझी गर्भ में है तब। नहीं नहीं, अच्छा गर्भज का मतलब है,
दो प्रकार हाँ। के मनुष्य हो गए ना, एक तो जो हाँ। हमारे मल मूत्र आदि में उत्पन्न होते हैं मनुष्य के, हाँ, वो हो गए समुच्चय। बिना गर्भ वाले मनुष्य, है ना। हाँ, और हम तो जैसे ठीक लोग हैं सारे गर्भज मनुष्य हैं, है ना। हाँ, हाँ, ओके ये भाई। 3 प्रमाण का समझाइए ना, 3 प्रमाण गुना आपने जो बताया। 3 गुना हाँ, जैसे वो आप समझिए एक 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 व्यक्ति है या एक जीव है कोई भी, उसका आप मानिए टोटल उसकी जो एरिया है या उसका जो क्षेत्रफल है जितना उसने घेर रखा है, वो मानिए कि आपका 3 क्यूबिक यूनिट्स है। तो 3 6 × 3 कर दीजिए, वो इतनी एरिया को वो वैक्रिय शरीर में मैक्सिमम घेर सकता है। × 3 3 गुना, यानी 9 क्यूबिक यूनिट्स को वो घेर सकता है। 3 गुना फैल जाता है भाई कोई भी चीज को। जैसे आप है ना, वापस क्वेश्चन पूछ करके आप लोग सब वापस म्यूट कर लीजिए, नहीं तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा ना। हाथ उठाया हुआ है किसी ने, सुनीता जी आपने पूछ लिया था सवाल। नहीं, मेरा प्रश्न है भाभी। अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट इसका आंसर दे दूं सुनीता जी, फिर आप पूछिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि जितना भी अपने एरिया होते हैं, जैसे एक रबर बैंड होता है ना, तो उस रबर बैंड को आप जब खींचते हैं तो वो खींच सकता है ना, खींचता खींचता एक मोमेंट ऐसा आएगा और नहीं खींच सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगा रबर बैंड, है ना, इलास्टिक जो होता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो वैक्रिय शरीर फैलता है, इसकी एक लिमिट होती है कि जो ओरिजिनल शरीर होता है उसका ज्यादा से ज्यादा 3 गुना तिगुना तक फैल सकता है, कम भी फैल सकता है, अधिक से अधिक तिगुने तक फैल सकता है। ठीक ठीक है है ना, मैम, जब थैंक यू। जब ये थैंक करते हैं। हाँ, और बताइए। एक ठीक है। मेरा प्रश्न था कि और ये कषाय कब होता है, ये तेजस और नहीं सॉरी, ये वेदना और कषाय की बात कर रही हूँ, जो तिगुना फैल सकता है ना। तो जैसे अब केवली समुद्घात में तो पूरा ही फैल सकता है, पूरा लोक कवर कर लेता है, और बाकी जो वैक्रिय है समुद्घात उसमें भी सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। वेदना और कषाय समुद्घात में अधिक से अधिक तिगुने तक जो है, शरीर जितना होता है उसके तिगुने तक जो है वो फैलाया जा सकता है। ठीक है, हाँ पूछिए आप, सुमन जी आप पूछिए। हाँ सुनीता जी आप पूछिए। हाँ, सरिता बोल रही हूँ। हाँ सरिता जी सॉरी। हाँ ठीक है, मेरा प्रश्न मतलब आपने जो समझा है वो तो क्लियर हो गया भाभी। मेरा हाँ प्रश्न है, काफी दिनों से था ये प्रश्न मेरा, मैंने सोचा था समुद्घात आएगा तब पूछूंगी कि जैसे जब केवली समुद्घात करते हैं तो चौथे और 5वें समय में जो समुद्घात होता है उसको चौथे समय को हम कहते हैं सचित महास्कंद, और ठीक है 5वें समय को कहते हैं अचित महास्कंद। ठीक ठीक है, है। तो ये मेरा क्लियर कर दीजिए कि एक को सचित और एक को अचित ऐसा क्यों कहा गया। एक को सचित महास्कंद कहा गया और एक को अचित महास्कंद कहा गया है, इसलिए कि एक के अंदर है ना जो आपके कर्म पुद्गल है ना, उनका विशेष प्रभाव रहता है, और एक में आत्म प्रदेशों का विशेष प्रभाव रहता है। जहां पर आत्म प्रदेशों का विशेष प्रभाव रहता है वहां पर हो गया सचित महास्कंद, और जहां पर कर्म पुद्गलों का विशेष प्रभाव रहता है उस समय हो गया अचित महास्कंद, है ना। क्योंकि एक्चुअली बैलेंस किसका हो रहा है, कर्म के पुद्गलों का, है ना। और कर कौन रहा है, हमारे आत्म प्रदेशों के द्वारा हो रहा है। तो जहां पर भी यहाँ पर आत्म प्रदेशों का मूल स्थान हो गया वहां सचित महास्कंद, और जहां पर कर्म प्रधान हो गया वहां पर अचित महास्कंद हो गया। ठीक है ना, थैंक यू, क्लियर हो गया। राइट एक क्वेश्चन मेरा था संस्कृति जी कि जी। जैसे कषाय अपने बहुत ज्यादा कषाय हुए तो आत्म प्रदेश बाहर गए, और हाँ उसके बाद में जैसे अपने क्रोध ठंडा हुआ तो क्या हाँ आत्म प्रदेश वापस अपनी जगह आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल अपनी जगह वापस आ जाएंगे, अच्छा, बिल्कुल अपनी उससे जगह। कोई और बाकी आप प्रभावित देखो हुआ? ये ना कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत देर तक क्रोध आया हुआ है तो आत्म प्रदेश हम अंदर हैं और क्रोध आत्म प्रदेश हमसे टच होते हुए बाहर ही घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब बहुत अच्छा, अंतर मुहूर्त वाला ही काम है। केवल एक केवली समुद्घात है जिसमें जरूर 8 समय का समय लगता है, पर बाकी सारे ये जितने भी है ना ये सब अंतर मुहूर्त का समय है। तो बहुत छोटा सा लाइफ स्पैन है ये इनका, बहुत छोटा एक सा। मेरा प्रश्न और था कि ये जो अपने कर्म वर्गणाएं होती हैं ये जी, अपने उसी में शरीर में ही रहती हैं, शरीर के बाहर भी होती हैं? कर्म वर्गणाएं तो पूरे वातावरण में फैली हुई हैं। जो वर्गणाएं है ना, पुद्गल नहीं, है, जैसे अपन ने कोई पुद्गल और कर्म पुद्गल किया के। तो हाँ बाहर से लेते हैं या अपने आत्मा के पास जो होते हैं बाहर से ही उनको लेते ही? हैं, बाहर से लेते हैं,
बाहर से लेकर के हम उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, आप मार्केट गए, अभी वहां पर कोई एक कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो अभी वो आपका नहीं है, वो उनका है, मार्केट वालों का है ना। आपने वहां जाके शॉपिंग की, शॉपिंग करके उसे खरीद लिया, अपने घर ले आए, वो आपका हो गया। अब आपने उसे पहन लिया, यूज कर लिया, अब आपको लग रहा है भाई अब तो ये थोड़ा फेडेड हो गया, बोदा हो गया, इसे हटा देना चाहिए। आपने अपने सर्वेंट को दे दिया, आपके पास से फिर से हट गया, है ना, कहीं से आप लेकर आए और कहीं पर वापस छोड़ दिया। तो ये तो एक मतलब बैलेंस है दुनिया का, सब यहीं पड़े हुए हैं। आपने कितना खींच करके अपना बना लिया, उसे भोगा और उसे छोड़ दिया। और ये कई प्रकार की वर्गणाएं हैं, उनमें से जो कर्म योग्य वर्गणाएं हैं उनको आप उठा करके अपने भावों के द्वारा, अपने निकृष्ट उत्कृष्ट भावों के द्वारा उन्हें हम आकृष्ट कर लेते हैं और वो आकर हमसे चिपक जाती हैं। और जब तक हमसे चिपकी रहती है वो हमारा हिस्सा बन गया। अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, या हमारे पास ऐसे कुछ हुआ कि या तो हमने उन्हें भोगा, या हमने आत्म प्रदेशों में भोगा, या प्रयत्नवश पुरुषार्थवश हमने उन्हें बाहर निकाल दिया, तो वो हमारे हिस्से नहीं रहते हैं। हमने छोड़ दिया, कोई और भी उन्हें उठा सकता है। ठीक है ना, भगवान ने भी तो कर्म छोड़े, अब वो है चारों तरफ, किसी न किसी ने चिपका लिया अपने अपने साथ में। तो ऐसे अनेकों वर्गणाएं वातावरण में हैं जिन्हें हम अपने से एक सार कर और लेते हैं। आत्म प्रदेश तो अपने बॉडी में ही रहते हैं ना? आत्म प्रदेश ही आत्मा है, बॉडी में अच्छा, रहते हैं, आत्म प्रदेश ही आत्मा है। आत्म अच्छा, प्रदेशों का समूह आत्मा है। ठीक है ना, या आप अच्छा, तोड़ नहीं सकते इन आत्म प्रदेशों को, है ना, कि भाई एक आत्म प्रदेश तुम्हारा, एक तुम्हारा, एक ऐसा नहीं। आत्म प्रदेशों का समूह ही आत्मा है, तो उनको जब ये फैलाया जा सकता समुद्घात है। होता है, जब हाँ, समुद्घात होता है तो ये आत्मा के ये जो प्रदेश हैं ये बाहर जाते हैं, लेकिन ये आत्मा तो फैल अंदर जाते ही हैं, रहती फैल है। जाते हैं, मूल शरीर को छोड़े अच्छा, बिना फैल जाते हैं, एक्सपैंड ठीक हो है। जाते हैं ना। जैसे रबड़ है, तो रबड़ को आप एक्सपैंड कर हम्म, लीजिए, उसके बाद वापस ठीक, वैसा का वैसा हो जाता है ठीक ना। है, ठीक। तो उनको आप इतना छोटा कर सकते हैं, इतना छोटे हो सकते हैं आत्म प्रदेश, कि आप सोचिए जो सूक्ष्म जीव है उनके अंदर भी तो यही आत्म प्रदेश है। हम भी हो सकता है किसी समय सूक्ष्म जीव रहे होंगे, जब अव्यवहार राशि में थे तब सूक्ष्म जीव के रूप में थे, और किसी दिन हो सकता है केवली समुद्घात करने का भी मौका आ जाए, ना ही पड़े ऐसी जरूरत तो बढ़िया है, लेकिन हो सकता है ऐसा आ जाए मौका, और पूरे लोक में भी फैल सकता है जी, है ना। एक हाथी में भी वही आत्म प्रदेश, एक चींटी में भी वही आत्म प्रदेश। तो आत्म प्रदेशों की ये कैपेसिटी है, इलास्टिक की तरह होते हैं, है ना, फैल सकते हैं, पूरे लोक तक फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं, तो बिल्कुल एक सूक्ष्म जीव के शरीर में भी सिकुड़ करके रह सकते हैं। तो ठीक है, सारे तो आत्म प्रदेश थोड़ी निकलते होंगे। आत्म प्रदेश फैलते हैं, तो वो आत्म नहीं प्रदेश का क्या है, जैसे आप देखिए ना, ऐसा जैसे ये नहीं रबड़, ये नहीं, रबड़, सारे ही थोड़ी फैलते होंगे। सारे वही समझा रही हूँ मैं आपको। ये एक रबड़ है, रबड़ बैंड होता है ना जो बालों में लगाते हैं, ठीक है। हम्म, अब इसको आपने फैलाया, इतना बड़ा कर दिया आपने इसको, ठीक हम्म। है। अब कौन सा हिस्सा नहीं फैला बताइए, सारे फैले ना। पूरा ही ये फैला है। ये पूरा का पूरा रबड़ बड़ा होकर के इतना हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। हो गया ना। तो लेकिन संपूर्ण वो कह आत्मा रहे ना प्रदेश, आत्म प्रदेश, आत्मा शरीर को छोड़े बिना, तो फिर कोई तो तो शरीर को प्रदेश छोड़े थोड़े बिना बहुत तो। उससे क्या फर्क पड़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। शरीर को नहीं छोड़ा, ठीक है ना। आपने समझिए कि ये इतना बड़ा बॉक्स है, इसके ऊपर ऐसे रबड़ लगा दिया, इसके बाद ये इतना बड़ा बॉक्स है, इसके ऊपर आपने रबड़ लगा दिया, उसकी कैपेसिटी यहाँ भी इससे चिपका हुआ है, यहाँ भी इससे चिपका हुआ है, थोड़ा और फैल गया। ये तो रबड़ की बात हम कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, नहीं, लेकिन जैसा आत्म कि हम प्रदेश कह की रहे हैं कि आत्म प्रदेश जो प्रदेशों के समूह है उसका नाम ही आत्मा है, तो हाँ, सारे प्रदेश निकल गए तो फिर आत्मा भी तो निकल निकले नहीं, सिर्फ फैले हैं। अच्छा मूल फैले। शरीर को तो छोड़े हाँ, हुए। ये फैले हैं, वास्तव में फैलना ही समुद्घात है। तो शरीर ठीक को है। छोड़ा नहीं, यही मैं बार बार बताती हूँ ना कि ये पावर हाउस है, इससे निकल करके यहाँ तक चले गए, फैल गए, यहाँ तक चले गए, पर मूल शरीर को छोड़ा नहीं। ये चीज है, समझिए, ठीक है। यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक फैला दिया हमने इसको, लेकिन मूल शरीर को छोड़ देने से तो फिर आत्मा और शरीर अलग हो गया ना, छोड़ ही दिया, फिर तो डेथ ही हो गई, फिर तो खत्म ही हो गया सारा सिस्टम ही, है ना। थैंक यू मैम। राइट, हाँ संस्कृति जी, मेरा एक प्रश्न था जी। कि जो हम बोलते हैं ना कि जैसे हम जब अपने भाव से इष्ट पुद्गल और अनिष्ट पुद्गलों को ग्रहण करते हैं इन्वायरमेंट से, हाँ ठीक है, हाँ, तो वो क्या हम जब ग्रहण करते हैं उस समय पुद्गल इष्ट और अनिष्ट बनते हैं, या ऑलरेडी वो इष्ट और अनिष्ट पुद्गल के रूप में नहीं एग्जिस्ट नहीं नहीं करते नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। आप क्या करते हैं ना कि जब पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, तो आपने किस भाव से उन पुद्गलों को ग्रहण किया है, उसके अनुसार उसका उसका नेचर बन जाता है।
तो इसे हम इष्ट और अनुष्ट, इष्ट और अनिष्ट कैसे हैं, जिस रूप में आपको फल देंगे वैसे हैं, है कि नहीं है? जिस रूप में फल आपको मिलेगा। आईफोन, यहाँ किसी को कुछ पूछना है, कौन है? प्रमिला जी और आईफोन, आईफोन नाम आ रहा है। मैं पूछ रही थी, ये जी मारणांतिक समुद्घात में आपने जैसे कहा कि मरने से अंतर मुहूर्त पहले आत्म प्रदेश अगली उत्पत्ति स्थल तक टच करते हैं, तो हाँ, इसका कोई रीजन है क्या कि ये अगली उत्पत्ति करने के पीछे? सॉरी बीच में आवाज कट गई आपकी, इसके इसका कोई क्या है? रीजन है क्या कि ये अगली उत्पत्ति स्थान तक किस लिए टच करता है? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोई जीव मरता है ना, तो ये दो प्रकार से वो नए स्थान पर जाकर के उत्पन्न होता है, ठीक है? तो एक तो क्या होता है कि वो बिल्कुल जैसे गोली निकलती है ना एकदम बंदूक से, ऐसे शूट ऐसे करके और वहां तक पहुंच जाता है। और दूसरा क्या है कि एकदम चींटियों की तरह, जैसे चींटियां कैसे फैल जाती है ना, यहाँ से लेके वहां तक, ऐसे चींटियों के समान आत्म प्रदेश फैल जाते हैं और फिर इधर से खींच करके और वहां तक ले जाता है। तो ये अलग अलग सिस्टम है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जहां नया प्रदेश होता है वहां तक जा करके और उसके बाद में जो है वो शरीर को वापस पुल बैक किया जा सकता है और जो फाइनली जो है वो आत्मा छोड़ी जा सकती है। तो ये सिस्टम्स हैं, ये है ऑलरेडी ऐसा कि भाई यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ यहाँ पर, कि समझिए यहाँ तक जीव है और यहाँ पर उसे उत्पन्न होना है। तो एक बार के लिए आत्म प्रदेश जो है ऐसा यहाँ तक फैल करके और देख सकते हैं क्या है, और फिर उसके बाद में जो है वो आत्म प्रदेश यहाँ चले जाते हैं शरीर को छोड़ करके और जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा है, पॉसिबल है, ऐसा हो इसका सकता है, मतलब रीजन कोई नहीं है, इट इज कि जस्ट अ इसका मतलब पॉसिबिलिटी। हाँ ये समझे क्या, क्योंकि कहीं पे सुनने में आया था कि जैसे आपने चींटियों वाला एग्जाम्पल दिया ना, तो उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया था कि चींटियां जब झुंड में चल रही है, हाँ मान लो कोई पर्टिकुलर जगह पे, तो वो एक साथ में सारी की सारी नहीं पहुंच सकती, वो क्यू में रहती है। तो वो जब तक उस पर्टिकुलर जगह को सारी की सारी नहीं पहुंच जाती, तो वो नहीं प्रोसेस नहीं मारणांतिक में चलता है। नहीं, हाँ, प्रमिला जी ऐसा है कि वो एक अलग चीज है, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। आत्म प्रदेश के साथ ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आत्म प्रदेश जो हमारे होते हैं वो बिल्कुल शूट करके उसी क्षण भी पहुंच सकते हैं। तो ये अलग अलग, जैसे अब आप देखिए ना कि कहाँ उत्पन्न होना है, कौन सा जीव है, कैसे उत्पन्न हो रही है, एक अलग साइंस है कम्प्लीटली। लेकिन हाँ, दो तरीके से पहुंचते हैं आत्म प्रदेश, एक बिल्कुल गोली की तरह शूट होकर के और दूसरा चींटियों के समान फैल करके भी आत्म प्रदेश पहुंच सकते हैं। लेकिन दोनों ही बहुत छोटा सा टाइम स्पैन है। और ये जो मारणांतिक वाला है ये कम्प्लीटली अलग है, ये समुद्घात है। यहाँ पर उत्पत्ति स्थान से लेकर के और प्रीवियस वाला जो स्थान है, जो डेथ स्थान है, वहां तक आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। लेकिन इस समय तक वो कौन से शरीर से जुड़े रहते हैं? वो मूल पुराने वाले शरीर से जुड़े होते हैं, यानी कि डेथ हुई नहीं है अभी तक, ठीक है ना? तो इससे हम कहते हैं मारणांतिक समुद्घात, यानी इस समय भी पुराना आयुष्य चल रहा है, जैसे ही शरीर को छोड़ दिया नया आयुष्य शुरू हो गया। तो इसमें देयर इज अ डिफरेंस, फर्क हो गया ना, कि जब ये मारणांतिक समुद्घात हो रहा है तब ये कौन सा जीवन चल रहा है? पूर्व भाव का जीवन चल रहा है, ठीक है? लेकिन जैसे उस शरीर को छोड़ दिया और छोड़ करके और अंतराल गति में आ गए, है ना? अब वो अंतराल गति में चाहे वक्र गति ली या ऋजु गति ली या जैसे भी लिया, उस समय ये नया आयुष्य शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। तो उस पूर्व आयुष्य में ही अंत समय से जस्ट पहले अगर शरीर के वो आत्म प्रदेश जो है वो शरीर के नहीं, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, आत्म प्रदेश फैल करके और नए स्थान तक जाते हैं, तो मूल शरीर को नहीं छोड़ते, तो ये पूर्व वाला आयुष्य चल रहा है। यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात है उसी पूर्व भाव, ठीक है? ओके, थैंक यू। संस्कृति जी यस, ओ अच्छा, नीतू आईफोन इज योर्स, ओके यस। तो मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो यू सेड कि तेजस लब्धि के कारण जो हमारा समुद्घात होता है वो तेजस समुद्घात होता है, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो एक तो क्वेश्चन मेरा, और ये इसका इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हाँ हाँ
तो जो इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रथम 5 में पाती हैं, तो इनमें कोई कैटेगरी है कि ये भवनपति व्यंतर ये अच्छाई करते हैं या ये बुराई करते नहीं, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो नीतू क्या होता है कि जो भवनपति देव होते हैं ना, उनके अंदर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हम लेशा की भी जब बात करते हैं तो अपने कहते हैं ना 3 अशुभ और 1 शुभ लेशा उनमें होती है ना, भवनपति देवों में, व्यंतर देवों में, इनमें सब में शुभ और अशुभ दोनों लेशाएं, अच्छे और बुरे हर प्रकार के। अच्छे और बुरे की कैटेगराइजेशन क्या है वो अलग बात है, पर हर प्रकार के शुभ विचारों वाले, अशुभ विचारों वाले सम्यक्त्वी देव भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी देव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से वो लब्धि यूज करते हैं। अच्छा, ये तेजो लब्धि क्या हुआ एग्जैक्टली? अच्छा, तेजो लब्धि, तेजस लब्धि वैसे है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो देखिए, बाकी जो लब्धियां प्रयोग करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअली जो तेजस लब्धि होती है ना, वो मतलब साधु जब होते हैं ना, उनके यूज होती है तेजस लब्धि, क्योंकि और छठे गुण स्थान में, क्योंकि उस समय अप्रमादी अवस्था तो है नहीं। तो अब जैसे भगवान है ना, भगवान महावीर जो है, उनका भी छठा गुण स्थान था उस समय, या यू कैन से वो जो समय था, तो भगवान के अंदर भी जो है वो मतलब प्रमाद तो था ही एट दैट टाइम। तो जब गौशालक के ऊपर एक तापस ने जब तेजोलब्धि छोड़ दी थी, तो भगवान ने, कहते हैं कि उस समय शीतल लब्धि उसके ऊपर प्रयोग किया था, है ना, क्योंकि वो क्या थी, प्रमादी अवस्था थी भगवान की भी, है ना। और जब बाद में गौशालक ने तेजोलब्धि फेंकी, उस समय भगवान केवली थे, उनकी कंप्लीट अप्रमादी अवस्था थी, तो भगवान के साधु जल करके राख हो गए, मगर उन्होंने उस समय शीतल लब्धि का प्रयोग नहीं किया। तो संभवतः ये जो शीतल लब्धि और ये जो तेजस लब्धि थी, ये क्या थी, ये वही जो शुभ और अशुभ रूप में तेजस लब्धि है वो थी, तेजस समुद्घात है वो था, ठीक है ना। तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पावर। हाँ, ये एक प्रकार की तपस्या से प्राप्त होती है, अब हालांकि देखिए, ये भगवान ने गौशालक को सिखाया था, 6 महीने तक भगवान ने ऐसा है कि गौशालक ने जब देखा था ना उस व्यक्ति को कि वो कैसे तेजोलब्धि कर रहा है, और उसने बाद में उसने मजाक उड़ाया था गौशालक ने उसका, और उसने क्रोध में आकर के और उसके ऊपर तेजस लब्धि का प्रहार कर दिया था। तो उस समय वो बड़ा प्रभावित हुआ था उससे कि ये तो बड़ी मजेदार चीज है। तो संभवतः उस समय उसने भगवान से पूछा, और उन्होंने उसके विषय में वो कैसे तपस्या की जाती है वो बताया। उसने भगवान से कहा कि सिखाओ, तब उन्होंने सिखाई और उस समय मतलब बताया कि किस प्रकार से होता है, भगवान ने समझाया, और उसने उस लब्धि का प्रयोग तपस्या करके उस लब्धि को हासिल कर लिया। हाँ, चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था कि तेजो लब्धि जैसे भगवान ने यूज की वो शांति वाली लब्धि, हाँ, तो उसके तुरंत बाद ही वो केवली हो गए थे क्या? नहीं, ये तो एक सिर्फ समय की बात थी। उस समय वो गौशालक पीछे पीछे घूमता था उनके, और उस समय उन्होंने वो प्रयोग कर दिया था शीतल, लेकिन एक्चुअली भिक्षु ने इसको गलत बताया। हाँ, तो हो सकता है। देखिए, ये सारी बातें अब मैं आपको वही ना उसका भी बता रही थी, अलग अलग ग्रंथ पढ़ने में आते हैं, और कई बार ऐसे भी ग्रंथ हो सकते हैं जो मतलब उसमें, मैं एक मिनट ये स्क्रीनशॉट करती हूँ। ठीक है ना, ये छोटी कुछ एक चीजें हैं, उनको हम ओमिट कर दें, बिकॉज अलग अलग जगह अलग अलग चीजें भी हमें मिल सकती हैं। जैसे तेजो लब्धि है और शीतल लब्धि भी, जैसे आपने बोला उसने इंग्लिश में यूज किया था, इसके अलावा और कोई भी लब्धि है क्या? नहीं, ऐसे तो बहुत लब्धियां हो सकती है ना, अनेकों प्रकार की तपस्याएं और उनसे उत्पन्न होने वाली अनेकों प्रकार की लब्धियां हो सकती है ना। और कितनी कितनी लब्धि का मतलब क्या हुआ, लब्धि का मतलब पावर, शक्ति, यही तो लब्धि है ना। तो शक्तियां तो अनेक प्रकार की हो सकती है ना, अनेक प्रकार की लब्धियां हो सकती है ना। अब जैसे तीर्थंकर होते हैं, उनके पास चक्रवर्ती जो होते हैं, उनके पास कई प्रकार की लब्धि होती है। तो 64 लब्धियां होती है, 64 कई प्रकार की देव देवियां होती हैं जो लब्धियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो अनेकों प्रकार की लब्धियां हो सकती है।
पर यहाँ हम बात कर रहे हैं समुद्र घात की, है ना, यहाँ लब्धि की नहीं। आज हमारा पाठ था समुद्र घात का। तो समुद्र घात का मतलब था मूल शरीर को छोड़े बिना जब आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं या फैलते हैं, मूल शरीर से जुड़े रहते हैं, उसको हम कहते हैं समुद्र घात। ये मूल बात है, जो वेदना से हो सकते हैं, कषाय से हो सकते हैं, और जो तेजस या आहारक लब्धि से हो सकते हैं, वैक्रिय लब्धि से हो सकते हैं, और या फिर केवली समुद्र घात भी हो सकता है। मेरा एक लास्ट प्रश्न है संस्कृति, सिर्फ एक हाँ। मानांतिक जो समुद्घात होता है, तो क्या श्योर ही कि हम सारे जीव भी मानांतिक समुद्घात करते हैं? हम पहले एक बार उस जगह को देख के आते हैं, ऐसा हमारे में आई एम नॉट श्योर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं उस डेथ की, कि जब एक बिल्कुल शूट करके और वो पहुंच जाता है, तो वो शायद ही, मतलब, बट आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई डोंट थिंक हर जीव करता है। राइट। संस्कृति जी, ये जो अपने ये लघु दंडक है, इसका डिटेल कोई और बुक में भी है क्या, कि जैसे हम उसको समझ सकें, जैसे और चीजों का तो है ना? हम ना आरती जी जब लघु दंडक कर लेंगे ना, उसके बाद मतलब तुरंत बाद में या मे बी लेटर ऑन, वैसे अच्छा होगा हम उसके तुरंत बाद ही हम गतागत करें, है ना। अगर आप लघु दंडक कर ही रहे हैं, देखिए एक तो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप चैप्टर वाइज हम कर सकते हैं, वैसे लघु दंडक के बाद में हमें गतागत करना चाहिए, और गतागत के बाद में हमें गमा के थोकड़े करने चाहिए, तो ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, 100% क्लियर हो जाता है। तो ये गतागत किस में मिलेगा? गतागत आपको तत्व दीपिका में मिल जाएगा, ये मेरे ख्याल से 6th ईयर के सिलेबस में, और आप कहें तो मैं लघु दंडक के बाद गतागत करवा सकती हूँ। क्लियर हो जाए, वही सबसे अच्छी बात है। वही सबसे अच्छी बात है ना। राइट। एग्जाम देना अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना एक अलग चीज हो मेन जाती बात देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही है ना, मेन बात कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही। तो वो अच्छी बात है कि एग्जाम जो है वो उस प्रेशर के कारण हम बहुत चीजें पढ़ लेते हैं, पढ़ना हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा अंदर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। जो कहते हैं ना स्वांतः सुखाय, जो अध्ययन होता है उसका आनंद अलग ही है, तो वो जो एक मजा आता है ना, विदाउट एनी प्रेशर। ये संजया क्या चीज है? संजया और नियंठा ये शायद 5th ईयर के सिलेबस में है। तो एक होता है कि साधु और एक होते हैं साधुत्व, तो जो साधु है वो नियंठा और जो साधुत्व है वो संजया। अच्छा, यानी श्रावक में आ गए संजया। हाँ, तो संयम पालने वाले साधु वो हो गए नियंठा, और खुद संयम हो गया संजया। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर बुधवार को, राइट। आज बहुत अच्छे से समझ में आया समुद्र। बुधवार को थैंक यू सुधा मासीता। बुधवार को भी 9 बुधवार बजे को वापस क्लास है क्या? बुधवार को वापस 9 बजे। अब एक्चुअली टाइमिंग मैंने क्या क्या इस हिसाब से सेट कर दिया है कि 9 बजे आप लोगों से मुलाकात हो सके अभी फिलहाल। बुधवार को वापस, इसी बुधवार को है क्या वापस क्लास? इसी बुधवार को, हाँ, बुधवार को भी शुक्रवार को। अभी हम हफ्ते में 3 दिन रखने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, इसीलिए 9 बजे का रखेंगे। थैंक यू प्रत्यज्योत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।